अब ये जनता कहाँ जाएगी? भूखी मर जाएगी क्या? हम 2-3 बंदे काम करते हैं दुकान में, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, तो कहाँ जाएंगे? मगर मोदी ने और केजरीवाल ने हमारे साथ बिल्कुल धोखा किया। तो ये जो दुकानें तोड़ी जा रही, कोई मुआवजा कुछ पैसा कुछ नहीं दिया, जुबान से फैल हो चुके वो लोग। तो ये कितनी पुरानी है ये जो बनी हुई? ये 50 साल पुरानी है। सब अलग अलग मार्केट थी, रह भी रहते इसके अंदर। नेताजी आते हैं कि हम जहाँ झुग्गी में पक्के मकान, अब दिख रहे कोई नेता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ना तो बीजेपी वाला, ना कांग्रेस वाला, ना आम आदमी पार्टी वाला। ये देखो गरीब आदमी को कितना बुरा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे रोजी रोटी डेली की कमाना होता है। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के अंदर बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार दिल्ली के अलग अलग स्थानों में बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है। जो बुलडोजर अभी तक यूपी में चल रहा था, यूपी में बुलडोजर की कविताएं, शायरी ये सब चल रही थी, अब वही दिल्ली में होना शुरू हो गया है। क्या कारण है? दिल्ली में आपको जैसे कि मालूम है, इस साल G20 का शिखर सम्मेलन होना है, उसी को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी कार्यवाही की जा रही हैं। ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर में। ये जो रोड है ये MB रोड कहलाता है, महरौली बदरपुर रोड कहलाता है। और यहाँ पर जो बुलडोज़र चलने का कारण अभी तक बताया गया है, वो बताया गया है कि मेट्रो का कार्य चल रहा है। दिल्ली मेट्रो की सिल्वर लाइन का यहाँ पे काम चल रहा है। बदरपुर से दिल्ली एरो सिटी तक ये लाइन बन रही है। उसी के कारण रोड को चौड़ा होना है। चौड़े करने के लिए ही मेरे आप पीछे देख सकते हैं पूरी एक लाइन थी दुकानों की, वो पूरी तोड़ दी गई है। क्या और जानकारी यहाँ के लोगों से बात करूँगा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने बजे से कार्यवाही चल रही है और क्यों चल रही है, इस बारे में बताएं। ये 11-12 बजे से चल रही है कार्रवाई। क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? मेट्रो आ रही है, इस कारण अच्छा। तोड़ दिया जा रहा है ये। तो मतलब ये एक लाइन तोड़ी जा रही है, सामने वाली नहीं? वो नहीं तोड़ी जा रही, यही तोड़ी जा रही है। अच्छा, लोग इस पे कह रहे हैं कि ये वजह है कि एक ही तरफ तोड़ी जा रही है, सामने की नहीं। क्यों पता नहीं जी, पहले 12 मीटर का इन्होंने लिख के दिया था। अच्छा। 12-13 मीटर का इन्होंने लिखित में दिया था, फिर बाद में बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये कितनी पुरानी है ये जो बनी हुई? ये 50 साल पुरानी है। हाँ, 50 साल से ज्यादा। तोड़ने से पहले कोई इसका मुआवजा दिया गया सरकार ने? कुछ नहीं दिया। अच्छा, हर जगह रखे खाली में, कुछ नहीं दिया। तोड़ने का नोटिस कितने दिन पहले दिया गया था? नोटिस तो इन्होंने पहले लगाया था, वो स्टे में लगी थी हमें। अच्छा। फिर बाद में कोर्ट से फिर हम दोबारा हारे हैं। अच्छा। बताए वो पलट के पहले तो आश्वासन दे रहे थे, हाँ भी तुम्हें मिलेगा। बाद में पता नहीं इनकी क्या मीटिंग में मेट्रो वालों की, वो फिर इंटरवल करने के बाद पासा ही पलट गया, उन्होंने हमें हार दे दी। तो यहाँ पर ये किस खास तौर पे कोई एक मार्केट थी, अलग अलग चीज़ों की दुकानें थी? सब अलग अलग मार्केट थी। रह भी रहते इसके अंदर। यहाँ घर भी थे और कुछ रह भी रहे थे। कुछ दुकानदार गरीब लोग अपने अपना काम कर रहे थे, रोजी रोजगार चला रहे थे। और कईयों के, किसी की रजाई गद्दे की शॉप है, किसी की रजाई गद्दे की शॉप है, किसी की बेड की है, किसी की परचूनी की। 6 महीने से ज्यादा हो गया हमें भागते। दिल्ली सरकार ने बोला था जहाँ दुकान है वहीं मकान, मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए क्या नाम हाथ और कांग्रेस ने सहायता की थी, मगर मोदी ने और केजरीवाल ने हमारे साथ बिल्कुल धोखा किया। तो ये जो दुकानें तोड़ी जा रही, कोई मुआवजा कुछ पैसा कुछ नहीं दिया, जुबान से फैल हो चुके वो लोग। और हमारी जिंदगी बिल्कुल, हम किराएदार हैं, मकान मालिक हम पे ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। क्यों बरसा रहे हैं? हम ड्रीमर है और हाथ में भी मार दी किराए। मकान मालिक हमें भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? हमने किराया नहीं दिया। आप किराए पे रहते? किराए पे रहते, हमारा सामान फेंक रहे उठा के। क्यों? हमने किराया नहीं दिया। खोस लिया सरकार ने बिल्कुल, और सरकार ने हमारी रोटी खोस ली। किस तरीके से दे चुके हैं हम? ये कौन सी सरकार है ये? थोड़ा और पीछे आता हूँ। कुल मिलाकर बात ये निकल रही है कि जो लोग जिन अपनी मेहनत करके अपना किराया जोड़ते हैं, चाहे महीने पे किराए पर रहते हो, चाहे अपना घर रहते हो, आखिरकार उनके लगातार आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। उनके सरों पे से उनकी छत को ख़त्म किया जा रहा है। लगातार आप देखिए बुलडोज़र की कार्यवाही लगातार चल रही है, लगातार कार्यवाही चल चुके हैं। बिल्कुल पागल हो चुके हैं हम। बताओ हम क्या करें थे लोगों को? 50 पहले कोई नोटिस आया था? इससे पहले कभी नोटिस नहीं आया। हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। 40 दुकानों का मुआवजा मिला है। तो भाई ये कहा जा रहा है कि सामने वाली की, ये जो स्टेशन बनना था वो आधा बनना था, चाहे थोड़ा उस तरफ, लेकिन ये प्लान इस तरफ को शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ की लाइनें तोड़ी जा रही है। इसलिए यहाँ पे ये हुआ ना, क्योंकि यहाँ की जगह इनको क्या फ्री में मिल गई है। ठीक है, वहाँ का मुआवजा देना पड़ेगा, यहाँ का मुआवजा नहीं दे रहे, भाग दौड़ा। क्या वजह है? यहाँ की पक्की रजिस्ट्री नहीं थी क्या? सब कुछ है यहाँ का, सब कुछ है, लेकिन क्या है, इनकी नज़र में ये जगह है। तो उनको पता वहाँ से ले नहीं सकते, यहाँ से लेंगे। तो यही वजह कि इसमें जो आगे बढ़ रहे हैं।
तो सबको मिलना चाहिए ना। 1 रुपया मुआवजा नहीं मिल रहा, आप पे 3-3 लाख रुपए गज मुआवजा मिल रहा है, पूरी दुकानों में पक्की पे मिल रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है। सुनो, हमारा जो बंजारा कैंप है, बंजारा कैंप की मार्केट जो उनको किसी को मुआवजा नहीं है, आगे की जो मार्केट है बंजारा कैंप, ये बंजारा कैंप है। मैं और थोड़ा पीछे आता हूँ जरा। जैसे जैसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ उसमें कई राज खुल के सामने आ रहे हैं। आप देखिए ये जो लोग हैं, बंजारा कैंप कहलाता है, इसी को तोड़ दिया गया है, कोई इसमें मुआवजा नहीं, कुछ नहीं दिया गया। जस्ट अगर मैं इससे 15 से 20 कदम पीछे जाऊंगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वो दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं, वो बंजारा कैंप में नहीं आती, उनको आगे कुछ वक्त के बाद तोड़ा जाएगा, ऐसा स्थानीय लोगों को कहना है, और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। क्या है मामला, बताइएगा किस तरह से? देखिए सर, ये जो जगह है बंजारा कैंप है, ठीक है, इस जगह को क्या कहा है, इन्होंने चुना है ताकि इसको तोड़ा जाए। इसके लिए पब्लिक ने सब जगह कोर्ट भी गए, सरकार के पास भी गए, सब जगह बात करी। 2 बार स्टे लग चुका था। हाँ, 2 बार स्टे लग चुका है, ठीक है, फिर भी इनको क्या है कि रोजगार है, रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, अपनी दुकान है, सब कुछ है, आज यहाँ नहीं खाएंगे तो कल कहाँ खाएंगे, ठीक है। आगे का सरकार को देखना चाहिए कि ये दुकान इनको मिलना चाहिए, ठीक है, आगे की दुकानें भी है, उनको तोड़ के ना ऐसे आते ना मुआवजा दिया जा रहा है ना कहीं और अलॉटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं किया जा रहा, कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। विधवा लेडीज भी हैं, विधवा लेडीज हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो रह रहे हैं करीब 60 साल से। अच्छा, 7 या 60? 60 अच्छा, आप यानी पिताजी भी ही पिताजी, हाँ। उससे पहले की कोई कार्यवाही हुई, कोई नोटिस मिला उससे पहले? उससे पहले तो नहीं मिला, खैर अब मिला जब से मेट्रो का वो आया था। अच्छा, तो जहाँ एक तरफ दिल्ली वालों को मेट्रो की सौगात मिल रही है, फायदा पहुँचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को इससे एक बड़ा हर्जाना भरना पड़ रहा है, उन्हें अपने घरों से उजाड़ा जा रहा है, उन्हें उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। अब लगातार कार्यवाही यहाँ पर, हालांकि कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, कोई इसमें पुलिस प्रशासन और जनता के बीच कोई अभी तक झड़प देखने को नहीं मिली है। लोग अपना अपना सामान जो है वो समेट रहे हैं और आगे चलेंगे। आप देखिए तरीके से यहाँ पर सामान को समेटा जा रहा है। इसके पीछे जो एक और मकानों की लाइन है उसको अभी तक तोड़े नहीं गई है। जो मकान दुकान तोड़े गए हैं उन्हीं मलबों के ऊपर खड़े होकर एक निवासी यहाँ कर अपना बयान, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गिरिराज है। कितने वक्त से आप रह रहे थे? मेरे को 15 साल हो गए। मैं दुकान चला रहा था। एक किस चीज़ की दुकान थी? पावर टूल्स की दुकान थी, मशीनरी काम था। अच्छा, ओके। तो मैं चाहता था कि गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ जगह दे दे। तो ये जो टूटने की बात आई है कितने वक्त पहले पहली बार आपको पता लगा कि ऐसा प्रोजेक्ट? 2 महीने 1.5-2 महीने पुरानी बात है। अच्छा, DMRC का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बिहाफ पे इन्होंने नोटिस वगैरह लगाना शुरू कर दिया। अभी तोड़े जाएंगे, सड़क चौड़ी अपने खाली कर लो ये दुकानें वगैरह। अच्छा। तो हमने उनसे अपील की काफ़ी कि हमें कुछ जगह दे दीजिए, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ? हम 2-3 बंदे काम करते हैं दुकान में, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, तो कहाँ जाएंगे? लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी सुनवाई नहीं करी। केस चला सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन तक, अब भी यहाँ कोई राहत नहीं चल रही है। अब भी गवर्नमेंट ये कह देती है, DMRC वाले ये कह देते आकर कि भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे। एक राहत सेंटर बना दिया हमारे लिए यहाँ पर किसी जे ब्लॉक में। कोई पक्के जो आशियाने थे उन्हें अब कच्चे के तौर पर अस्थायी के रूप में दिए जा रहे हैं, यानी मुआवजे की कोई बात नहीं है। कुछ कहीं और मार्केट का लॉट नहीं, कुछ नहीं, आप नहीं कर रहे। आपका क्या नाम? सुभाष चंद्र। ये जो कार्यवाही कर रही है MCD DDA कौन सा विभाग कर रहा है? ये सलम विभाग कर रहा है। अच्छा, सलम विभाग कर रहा है मेट्रो के लिए। अच्छा, तो ये किसका, राज्य सरकार के अधीन आने वाली है? ये राज्य केंद्र सरकार दोनों मिलके। अच्छा, दोनों हाँ, दोनों मिलके, यानी दोनों की मिली भगत के साथ ये कार्यवाही मिली भगत के साथ ही कार्रवाई हुई। केस वेस लड़ा, केस वेस में भी कोई सोच नहीं आया। और सरकार कहती है कि पहले बसाओ फिर तोड़ो। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले तोड़ा फिर बाद में बसाएंगे। 50-60 साल हो गए इन दुकानों को, 50-60 महीना रखता है। अपने स्थानीय विधायक प्रशासन किसी से कौन जा रहा है विधायक? यहाँ टिकट लेकर चला जाएगा, ये क्या क्लियर बात? वोट लेने के टाइम तो आ जाते हैं, और अब तोड़ने के टाइम पे कोई नहीं आ रहा। आपका घर किस तरफ है? ये रहा हमारा, तोड़ दिया पूरा। 30-35 साल से बैठी हुई बंजारा कैंप, इसका मतलब क्या मतलब? हर कानून में भी लिखा गया है कि कोई जमीन अगर 15-20 साल अगर उसमें कोई आदमी रह ले, वो अवैध जरूर है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन दिया जाता है। ये सब भी बोल रहे थे जो वोट लेने आते हैं क्या जगह मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, कहाँ है वो? कहाँ पे? हाँ, अब कहाँ पे? कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। जहाँ केंद्र सरकार का एक चुनावी वादा था, जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन ये तो झुग्गियां भी नहीं है, ये तो पक्के मकान हैं। उन पक्के मकानों को ही तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग झुग्गी में रहते हैं उनके साथ क्या सलूक होता होगा? बात को अपनी ख़त्म करते हुए मैं कहूँगा, दक्षिणी दिल्ली में ही कुछ दिनों पहले महरौली में बहुत बड़े पैमाने पर एक ड्राइव चलाई गई थी। बुलडोज़र DDA ने ये बुलडोज़र चलाया था। हालांकि वहाँ के लोगों के पास पक्के रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्री है, सारे बिल हैं। उसके बाद जब उनके साथ ये सलूक हुआ है, वहाँ पर कार्रवाई नहीं रुकी, तो यहाँ पर कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं स्थानीय लोग कि इनके साथ कोई इंसाफ होगा?
सीधे सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो हो रहा है स्थानीय लोगों के साथ गलत हो रहा है, जिसके सर से उसकी छत जा रही है, वो अपना दर्द को आप लोगों के सामने बयां कर सकता है। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।